प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। और इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पर प्रॉब्लम्स देखे थे और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे और सेकेंड शिफ्टिंग हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट शिफ्टिंग। तो चलिए, आई होप हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्या करना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की ओर। चलिए, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है इसका सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का। स्टेटमेंट लिखना है आपको सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का। इफ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू, अगर एफ एस है, एफ टी इक्वल टू अगर एफ एस है एंड GT be defined as GT be defined as GT डिफाइन है GT इक्वल टू, ये जीरो कब होगा, जब T लेस देन A होगा तब ये जीरो होगा। और एफ ऑफ टी माइनस ए कब होगा, जब ये टी ग्रेटर देन ए होगा तब ये एफ ऑफ टी माइनस ए होगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए, देन तब हम लोगों को प्रूफ करना है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी जो होगा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस हम लोगों को प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये है इसका स्टेटमेंट और थ्योरम का मेन जड़ होता है उसका स्टेटमेंट लिखना। अगर स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा तो थ्योरम आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सारा राज जो होता है वो स्टेटमेंट में ही छुपा रहता है। तो चलिए, दिया हुआ है हम लोगों को लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस और जी टी डिफाइन है। किस पे डिफाइन है, जब जीरो होगा कब होगा, जब t लेस देन ए होगा, यानी a से छोटा होगा t तब जीरो होगा उसका मान gt का, और जब a से बड़ा होगा t तब क्या होगा, f ऑफ t माइनस a होगा gt का मान। तो चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं हम लोग। ठीक, चलिए प्रूफ साथ साथ लिखते चलिए। प्रूफ पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, जैसा कि हम लोग सारे दिन लिखते आ रहे हैं। गिवन लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है। ठीक, ये चीज़ दिया हुआ है एंड और क्या दिया हुआ है, जी टी दिया हुआ है। ये जीरो कब होगा, जी टी जीरो कब होगा, जब टी लेस देन ए होगा। और एफ ऑफ टी माइनस ए कब होगा, जब t ग्रेटर देन a होगा। याद रखिएगा। ठीक, चलिए, सिंस लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। ठीक, अब लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है एफ एस का। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे कहाँ पे देखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं, ऊपर का स्टेटमेंट इसको मिटा देते हैं, तब जगह ज़्यादा हो जाएगा। इस बीच आप शेयर मार दीजिए एक बार। चलिए अब इसको क्या करेंगे, नो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, ये चीज़ प्रूफ करना है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा एफ टी की तरह ही है, जीरो से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी, और एफ टी के जगह पे क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जी टी दिया हुआ है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी टी। ठीक, चलिए
अब ये जी टी डिफाइन था, मतलब दो भागों में टूटेगा। लिमिट दिया हुआ था पहला, अगर ए से छोटा रहेगा यानी 0 से ए तक देखेंगे पहले, 0 से अगर ए तक जाएंगे e टू दी पावर माइनस एस टी इंटू जी डी टी प्लस, अब क्या करेंगे, अब a से बड़ा है यानी a से बड़ा कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, यही ना कहने का मतलब है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। चलिए अब देखते हैं आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a e टू दी पावर माइनस एस टी, अगर लिमिट a से छोटा था t, अगर a से छोटा था t तो उसका मान 0 था gt का। तो यहाँ देखिए a से छोटा है लिमिट, तो ये हो जाएगा 0 gt का मान इंटू dt हो जाएगा प्लस, इधर देखिए अब a से बड़ा है तो इसका मान था f ऑफ t माइनस ए, किसका मान था, gt का मान था, ठीक। तो gt के जगह पे f ऑफ t माइनस ए पुट कर दीजिए। चलिए अब देखिए ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस, इधर अब बचेगा a से इन्फिनिटी बचेगा और e टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ t माइनस ए डी टी बचेगा। चलिए यहाँ तक समझ लिए। अब इसको नीचे वाला को मिटाते हैं, नीचे वाला को मिटा देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ लिए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 0 यही हो जाएगा, 0 में इतना जोड़ेंगे तो चलिए अब क्या करेंगे, t माइनस ए को पुट कर देते हैं, कुछ मान लेते हैं, पुट t माइनस ए इक्वल टू मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। चलिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इस t को इधर रखिए और a को भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dt तो ये हो जाएगा dx हो जाएगा, एक कांस्टेंट है ये हो गया। लिमिट भी तो चेंज करना होगा क्योंकि पहले t का लिमिट था, अब जो जैसे पुट किए x इक्वल टू इतना माने तो आप x के लिए लिमिट लाना होगा। तो कैसे चेंज करते हैं, व्हेन इफ t इक्वल टू पहले a था, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए a माइनस ए 0 हो जाएगा। पहले t के लिए इन्फिनिटी था लिमिट, अब x के लिए इन्फिनिटी माइनस ए कुछ भी हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। अब लिमिट हो गया x के लिए हो गया 0 से इन्फिनिटी हो गया। चलिए 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस s इंटू टी के जगह पे कितना लेना है, यहाँ पे a प्लस एक्स लेना है, a प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ t माइनस ए को कितना माने हैं, x माने हैं, और dt को कितना लेना है, dx हो जाएगा, dt इक्वल टू dx है। चलिए अब काम बन गया मेरा, इसको लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gt इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, देखिए e टू दी पावर, इसको अलग अलग कर देते हैं, e टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा, as हो जाएगा इंटू ई टू दी पावर, अब इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा एस एक्स हो जाएगा इंटू एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। स्टैंड आइए, ई टू दी पावर माइनस एस को बाहर निकाल देते हैं, माइनस एस को। अब अंदर में बचा 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस, एक्स के जगह पे टी लेते हैं, इंटू एफ ऑफ टी, एक्स की जगह पे टी लिए हैं डी टी। अब हम लोग एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स रहे तो फंक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का, ठीक। चलिए यहीं से इस चीज़ को चेंज किए। अब देखिए ई टू दी पावर माइनस ए एस
और देखिए ये फार्मूला हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का फार्मूला हो गया। तो एफ टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू कितना होता है, एफ एस होता है, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं सिंस में गिवन में दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा, डैट इज यहाँ से हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू हो जाएगा एफ ऑफ एस हो जाएगा। और हमको यही चीज़ तो प्रूफ करना था सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक, यही चीज़ प्रूव करना था और हम लोगों का फाइनली प्रूफ हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही मस्त लगा होगा आप लोगों को और समझ में आ गया होगा पूरा पूरी। तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे 2-3 प्रॉब्लम्स, और तब क्लियर हो जाएगा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो और अगला टॉपिक क्या चाहिए, वो चीज़ भी कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।